शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है, मैं हिंदी अध्यापक हूं। आज आप लोगों को 16 तारीख से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था भक्ति पद पाठ से, उसके उत्तरों की चर्चा मैं अभी करने वाला हूं। बच्चों सब लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न था, रैदास जी का कवि परिचय अपने शब्दों में लिखिए। इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। रैदास जी के कवि परिचय को लिखना है बच्चों। तो यहां देखिए, रैदास जी का कवि परिचय। रैदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में से एक माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, रैदास कहां से थे? जैसे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भाग है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें से भक्ति काल के कवियों में से रैदास है। भक्ति काल में भी ज्ञान मार्गी शाखा है, प्रेम मार्गी शाखा है, और राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। मालूम है ना आप लोगों को, इससे पहले भी मैं बता चुका था आप लोगों को। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास आते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास और मीराबाई आती है, और ज्ञान मार्गी शाखा में रैदास आते हैं। तो इस तरह ज्ञान मार्गी शाखा के कवि रैदास माने जाते हैं बच्चों, समझ गए ना। अब यहां देखिए, इनका जीवन काल 1482 में है, और इनकी मृत्यु 1527 में मानी जाती है बच्चों। इनका जन्म गंगा किनारे के शहर में काशी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गंगा माने कहाँ रहती है? उत्तर भारत देश में काशी जो शहर है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था बच्चों। इनकी माता का नाम धुरबिनिया था। इनकी माता का नाम क्या था? धुरबिनिया था बच्चों, ठीक है। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब नामक एक ग्रंथ है, उसमें इनके पद लिखे गए हैं। इनकी वाणी की कुछ पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी वाणी की कुछ पंक्तियां, वाणी माने जो कहे गए थे बात, जो जैसे देखिए वांग्मय कहते हैं, वाक्मय यानी मुंह से निकली हुई बातों को लिपिबद्ध किया गया था, उसे क्या कहते हैं? वाणी की कुछ पंक्तियां। तो वे भी किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में ही संकलित है। ये बात याद रख लीजिए बच्चों, गुरु ग्रंथ साहिब में ही उनके वांग्मय संकलित हुए हैं बच्चों। ये है इनका कवि परिचय। इस तरह आप लोग कवि परिचय लिखते हैं तो पंक्तियों में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्म 1482, मृत्यु 1527, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। कभी भी कवि परिचय लिखते हैं आप लोग तो पंक्तियों में इस तरह लिखना चाहिए, तभी आप लोगों को 4 अंक मिलेंगे। समझ गए ना? लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं व्याकरण लिखाऊंगा। निर्देशानुसार लिखिए। रोमन नंबर 2 में क्या है? निर्देशानुसार हमें लिखना पड़ेगा। एक एक व्याकरण अंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। पहला वाला है, देखिए, प्रभु शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द माने मालूम है ना आप लोगों को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनोनिम बोलते हैं। मतलब अर्थ एक ही अर्थ रहेगा, शब्द अलग अलग आएंगे। जैसे देखिए, प्रभु माने इसे ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं। ये है प्रभु के पर्यायवाची शब्द। इसके लिए कितने अंक मिलेंगे? ये 1 अंक मिलेगा इसके लिए भी। अब दूसरा देखिए, स्वामी शब्द के लिए विलोम शब्द चुनकर लिखना पड़ेगा। तो स्वामी के लिए क्या आएगा? सेवक आता है, ठीक है ना। स्वामी माने क्या है? बॉस। सेवक माने क्या है? सर्वेंट। तो क्या हुआ? इसके लिए भी ये 1 अंक निर्धारित है बच्चों। अब तीसरा देखिए, चदन। इसके सही वर्तनी लिखना पड़ेगा। वर्तनी माने क्या है? स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को हमें लिखना पड़ेगा। मतलब यहां देखिए, चंदन, चा के ऊपर अनुस्वार आना चाहिए, दा के ऊपर नहीं। यहां क्या है? देखिए, दा के ऊपर अनुस्वार है, जबकि चा के ऊपर अनुस्वार रहना चाहिए। यह है करेक्ट स्पेलिंग। शुद्ध वर्तनी माने ये होता है बच्चों। ऐसा लिखने पर आप लोगों को मिलेगा 1 अंक मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां चौथा देखिए, मोती सागर में मिलता है। इसका वचन बदलकर लिखना चाहिए। पहले ये पहचानिए आप कि ये एक वचन में है या बहुवचन में। मोती सागर में मिलता है। मोती जैसे देखिए, मोती एक वचन में बहुवचन में समान आता है।
तो हमें क्रिया के आधार पर वो एक वचन है या बहुवचन है निर्धारित करना चाहिए। मिलता है और हा के ऊपर यहाँ बिंदी भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक वचन है ये। ठीक है, अब यहां देखिए उसका उत्तर सही सही आएगा, मोती सागर में मिलते हैं। यहां क्रिया के आधार पर और है के ऊपर जो बिंदी है तो ये बहुवचन में बदल गया, मोती मोती आएगा, सागर सागर आएगा, में मिलते हैं, तो ये है बहुवचन। इसके लिए ये एक अंक मिलेगा बच्चों आप लोगों को। अब 5वां प्रश्न लिखिए आप लोग। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निष्कर्म संधि विच्छेद कीजिए। निष्कर्म, निष्कर्म, इसका संधि विच्छेद करना है। निह प्लस कर्म, कौन सी संधि हुई है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में नियम क्या था बोलिए, शनिवार के शाम में, षटकोण शाम में, सा में और रेफ की मात्रा में, ये 4 मात्राएं जब भी द्वित्व संयुक्त रूप में आएंगे तो इनके बदले में हम क्या लिखेंगे, विसर्ग लिखेंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ, निह प्लस कर्म, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है ना, विसर्ग संधि। राइट बच्चों, इसके लिए भी आप लोगों को मिलेगा, एक अंक मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न देखिए, पूंजी, पूंजी अर्थ लिखिए। पूंजी माने क्या है, धन। पूंजी अर्थ क्या होता है, धन। ये है बच्चों, इसके लिए भी एक अंक मिलेगा। कवि परिचय लिखने के लिए 4 अंक थे और निर्देशानुसार वाक्य बदलने के लिए 6 अंक है। कुल मिलाकर आप लोगों को सही सही उत्तर लिखने पर 10 अंक मिलेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।